क्या नमाज, क्या हनुमान चालीसा, मानो लखनऊ यूनिवर्सिटी ना होकर अब धार्मिक केंद्र के साथ ही एक ऐसे अखाड़े में तब्दील हो गई हो जहां अपनी भक्ति और शक्ति दिखाने की होड़ मची हो। देश में हर रोज धार्मिक बवाल बढ़ते जा रहे हैं। इन्हें कम करने की जगह अब लोग इन्हें बढ़ावा देने में ज्यादा रुचि लेते दिखाई दे रहे हैं। और ताजा तस्वीर आई है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के लाल बारादरी परिसर से। करीब 200 साल पुरानी ऐतिहासिक लाल बारादरी, जिसका निर्माण 1800 ईस्वी में नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने कराया और जो आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित है, वही अब विवाद का केंद्र बन चुकी है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जर्जर इमारत और उसमें स्थित मस्जिद के गेट को सील कर बैरिकेडिंग लगा दी। प्रशासन का कहना है कि इमारत खस्ता हाल है और कभी भी गिर सकती है, इसलिए एहतियातन कदम उठाया गया। लेकिन इस कार्रवाई के बाद छात्र संगठनों और मुस्लिम छात्रों में नाराजगी फैल गई। आरोप लगाया गया कि बिना पूर्व सूचना के मस्जिद का गेट बंद कर दिया गया। विरोध में छात्रों ने बैरिकेडिंग हटाई और मस्जिद के बाहर ही नमाज अदा की। उस वक्त एक अलग तस्वीर भी सामने आई। हिंदू छात्रों ने हाथों में हाथ डालकर नमाज पढ़ रहे छात्रों के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल के रूप में वायरल हुआ। मगर मामला यही नहीं रुका। मंगलवार को हिंदू संगठनों ने भी अपना विरोध दर्ज कराया। यूनिवर्सिटी के पास हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जय श्री राम के नारे लगे, भारी पुलिस बल तैनात रहा। कुछ जगह हल्की झड़प भी हुई और बैरिकेड तोड़कर कैंपस में घुसने की कोशिश की गई। पुलिस को हस्तक्षेप कर भीड़ को हटाना पड़ा। अब प्रशासनिक कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। थाना हसनगंज की रिपोर्ट के मुताबिक लाल बारादरी के पास नमाज पढ़ने और नारेबाजी करने के आरोप में 13 छात्रों को नोटिस थमा दिया गया। आरोप है कि उन्होंने निर्माण कार्य में बाधा डाली और सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक गतिविधि कर शांति व्यवस्था को खतरे में डाला। छात्रों से 1 साल तक शांति बनाए रखने की गारंटी के रूप में भारी मुचलका और 2 जमानतदार पेश करने को कहा गया है। नोटिस में ये कहा गया है कि आपने जो नमाज पढ़ी, जो इफ्तार खोला, उससे शांति भंग हो गई है। कुछ लोग उग्र हुए थे, वो थोड़ा हम लोगों ने देखा। हम लोग उसको डिफेंड तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन छात्र कई बार उग्र हो जाते हैं, ये सबको पता है, कोई डिफेंड नहीं है उसका। लेकिन इनको सबसे ज़्यादा जो शांति भंग हुई है उसका कारण ये है कि मुसलमानों ने नमाज पढ़ी और हिंदुओं ने उसकी रक्षा कर दी। भाजपा की विचारधारा जो है बांटने की, उसकी शांति भंग हुई है। एक नया परिचलन चला है इस देश में कि आप पहले शांति भंग होती थी मारपीट से, अफरा तफरी से, लेकिन अब जो अगर आपसी सौहार्द हो जाता है तो शांति भंग हो जाती है। ये भाजपा के राज के अलावा कहीं और नहीं हो सकता है। आपके साथ कितने लोगों को हमारे साथ हिंदू मुस्लिम मिला के 13 लोगों के खिलाफ शांति भंग का नोटिस दिया गया है, जबकि शांति भंग जैसी कोई बात नहीं थी। हम लोग शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे और धरने के बाद से नारे लगा रहे थे। नारे भी हमने कोई आपत्तिजनक नहीं लगाए, कोई शांति भंग करने वाले नहीं लगाए। इसके विपरीत भाजपा के लोग जब वहाँ पे खड़े हुए थे तो उन्होंने धार्मिक नारे लगा के शांति भंग करने की कोशिश की, आपत्तिजनक नारे लगाए, लेकिन उनके खिलाफ कोई नोटिस नहीं जारी हुई है। तो अभी क्या कुछ आप लोग आगे का? देखिए, हम लोग जब नोटिस जारी हुई तो जाहिर सी बात है मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, सामने हाजिर होना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे बातचीत करके प्रशासन से कि गलत नोटिस जारी हुई है, शांति भंग का नोटिस जारी नहीं होना चाहिए था। लेकिन अभी और लोग जो आ रहे हैं मौजूद है, इसमें जो 12 लोग, उनसे बातचीत करके इसका निर्णय लिया जाएगा। हमारे मुस्लिम भाइयों को लाल बारादरी के अंदर नमाज जहाँ पढ़ते हैं वहाँ नमाज नहीं पढ़ने दी। मजबूरी में उन्होंने बाहर नमाज पढ़ी और सारे हिंदू भाइयों ने चेन बनाकर उनकी एकता का परिचय दिया। इसी एकता जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं खाई, उन्होंने पुलिसिया दमन की मदद से हमें नोटिस जारी कर दी है। हम लोग नोटिस का जवाब देंगे और जो हमारा लाल बारादरी का गेट नहीं खुला है उसके 2 दिन उपरांत हम इसके लिए फिर से संघर्ष जारी रखेंगे। अनिश्चितकालीन धरना फिर से शुरू करने जा रहे हैं। हिंदू छात्र संगठनों का तर्क है कि यदि परिसर में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा जैसे धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक है तो नमाज की अनुमति क्यों दी गई। उनका कहना है कि नियम सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया है और मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, मेरा पूरा अधिकार है। आज मंगलवार है, मैं जात का ब्राह्मण हूँ, सरयुपारी ब्राह्मण हूँ और मेरा पूरा अधिकार है। मैं यहाँ पाठ करूंगा, सुंदरकांड का पाठ करूंगा और पूरा विश्वविद्यालय जानता शशि प्रकाश की कायाकल्प कैसा है। आज मुझको कम से कम सुबह से 8 से 9 बार प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया होगा। कितने लोगों के साथ यहाँ पर आप लोग पाठ करेंगे? या अभी तो कम संख्या हमको लग रहा है 20-25 है। अभी कुछ भाई, कुछ छोटे भाई लोग, कुछ बड़े भाई लोग आ रहे हैं और पूरी जो है रंगमंच सजेगा, हनुमान जी का प्रसाद बटेगा। आप भी आइए, सहयोग करिए, प्रसाद खाइए साथ में।
वहीं मुस्लिम छात्र इसे धार्मिक अधिकारों से जुड़ा मामला बता रहे। कुछ हिंदू संगठनों ने वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ भी शुरू कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या विश्वविद्यालय जो विचार और संवाद का मंच होना चाहिए अब धार्मिक शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बनते जा रहा है? प्रशासन कहता है कि उसका कदम सिर्फ सुरक्षा कारणों से था। छात्र कहते हैं यह धार्मिक अधिकारों का मुद्दा है। फिलहाल लाल बहादुरी के बाहर बैरिकेडिंग है, परिसर में पुलिस की निगरानी है और माहौल संवेदनशील बन गया है। लेकिन इस बहस के बीच सबसे अहम सवाल ये है, क्या शिक्षा के मंदिरों में आस्था की राजनीति हावी होती जा रही है और क्या संवाद की जगह अब टकराव लेता जा रहा है? लखनऊ यूनिवर्सिटी का लाल बहादुरी परिसर अब सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि उस बहस का एक प्रतीक बन चुका है जिसमें नियम, अधिकार, सुरक्षा और सौहार्द सब आमने सामने खड़े हैं।